क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर प्रश्न में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस समूह के समान ही कौन सा समूह दिए गए ऑप्शन में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 24 और 144। ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये 144 लिखा हुआ है ना, ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किस संख्या का वर्ग है ये है 12 का वर्ग। और आप ये देख ही सकते हो कि 12 यहाँ पर पहली संख्या लिखी हुई है। तो इस प्रकार ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर पहली संख्या 12 है, तो 144 जो है वो 12 का वर्ग है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है। तो 12 से 24 प्राप्त करने के लिए हमें 12 का गुणा 2 से करना होगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या लिखी हुई है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन ए है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है, लेकिन किस संख्या का वर्ग है। यहाँ पर जो ये पहली संख्या लिखी हुई है ना 12, 12 का ही यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए में यहाँ पर पहली संख्या 15 है, और 15 का अगर वर्ग किया जाता है तो 225 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 90 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं में वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें लिखी हुई संख्याओं में लग रहा है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में आप देखिए कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। जैसे कि यहाँ पर 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है, और यहाँ पर ये तीसरी संख्या 144 लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पैटर्न तो मैच कर रहा है कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और 10 का वर्ग क्या होता है, 100। यहाँ पर 100 ही लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर और भी देखना होगा कि यहाँ पर 12 था, तो 12 के बाद जो ये दूसरी संख्या 24 लिखी हुई थी, इसको कैसे प्राप्त किया गया था। 12 में 2 का गुणा किया था, तब जाकर यहाँ पर 24 आया था। तो यहाँ पर अगर हम 10 में 2 का गुणा करें तो यहाँ पर तो 25 नहीं आता है ना। 10 का गुणा 2 से करने पर तो 20 आता है। अगर यहाँ पर 25 के स्थान पर 20 लिखा होता तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो समूह लिखा हुआ है उसमें वही पैटर्न लग जाता जो प्रश्न में दिए गए समूह में लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, क्या उसमें वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गई संख्याओं के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 112 है। तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, और यहाँ पर तो 14 का वर्ग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 112 लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था क्या, 196। तो यहाँ पर हम देखते कि पैटर्न लग भी रहा है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर 196 ही नहीं है, तो ये पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि जो ऑप्शन डी है ना, उसमें पैटर्न लग रहा है। कैसे लग रहा है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, तो 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है। तो यहाँ पर 13 का वर्ग ही लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि 13 और 26 में क्या संबंध है। जैसे कि यहाँ पर देखा कि 12 और 24 में क्या संबंध है, 12 और 144 में संबंध तो हमें पता है कि 12, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 144 जो है वो 12 का वर्ग है। तो यहाँ पर भी यही संबंध है। यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर 169 13 का वर्ग है। लेकिन यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या 24 है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, 12 का दुगना करने पर यहाँ पर 24 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 13 का दुगना करने पर, यानी कि 13 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो यहाँ पर 26 आ ही जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में समूह दिया गया था, समूह में जो संख्याएं लिखी हुई थी उन संख्याओं में पैटर्न लग रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।